क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका अपना भाई योगेश सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, जिसे सुन के आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। कहानी एक ऐसे राजा से शुरू होती है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और बूढ़ा हो चुका था, अभी भी सिंहासन पे बैठा था। तो उसने क्या सोचा दोस्तों कि अपने राज्य में एक फंक्शन आयोजित करूं। ठीक है। तो वो अपने आसपास के जितने भी राजा महाराजा थे सबको इनवाइट करता है। अपने राज्य की जो सबसे फेमस डांसर है, नृतिका है, उसको बुलाता है डांस के लिए। और अपने गुरुजी को भी बुलाता है अपने की फंक्शन अटेंड करने के लिए। ठीक है जी। तो होता क्या है, जब वो गुरुजी उसके दरबार में आता है राजा के, तो वो देखता है कि गुरुजी के पास कुछ नहीं है, मतलब डांसर को गिफ्ट विफ्ट कर देने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए। तो वो राजा क्या करता है, उसको एक सोने की अशरफिया दे देता है थैली भर के, कि अगर आपको डांस वांस पसंद आता है तो आप इसको दे देना। तो जी शुरू होता है प्रोग्राम, सारी रात डांस चलता है, सब मान लो फंक्शन अच्छे से चल रहा होता है। तो सुबह जैसी अमृत वेला होता है, सुबह होने ही लगती है, तो जो तबले वाला होता है ना दोस्तों, उसको नींद आने लग जाती है, वो उबासी लेने लगता है। ये चीज़ डांसर देख लेती है और डांसर क्या करती है, डांसर को ये डर था कि अगर ये चीज़ राजा ने देख ली तो उसको दंड देगा, सजा दे सकता है, मार भी सकता है। तो वो डांस करते करते एक ऐसा दोहा सुनाती है कि वो दोहा कुछ ऐसा था कि घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कार ने यूं ना जन्म गवाए, यूं ना कलंक लगाए। ये जो दोहा है ना दोस्तों, ये सुन के जो तबले वाला है वो अलर्ट हो जाता है। ठीक है जी। वो एकदम सावधान होके और शानदार तरीके से तबला बजाता है और मतलब अपना फंक्शन करता है। और ये सारी दोहा सुन के वहाँ सब लोग सुनते हैं इसको। जैसे ही राजकुमार सुनता है, वो भागा भागा जाता है और उस डांसर को अपने सिर का मुकुट, ताज है जो मुकुट है, वो दे देता है। जो राजकुमारी है वो जाती है उसके पास, अपने गले का हार दे देती है। जो गुरुजी होता है वो जितने भी उस पर सोने की अशरफिया थी वो सब के सब उसको दे देता है, मतलब उस डांसर को। ये सब राजा देख रहा होता है, राजा हो जाता है पूरा क्रोधित। वो देखता भाई ऐसा क्या हो गया, भाई जो सब लुटे जा रहे हैं, सब दे रहे हैं उसको। तो वो उस पर जैसे गुस्सा कर रहे होता है, तो उसका जो गुरुजी है वो उसको रोक देता है। कहता है कि राजा जी इसको कुछ नहीं कहना, आपने तो मेरी सबसे बड़ी गुरु है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसने जो दोहा कहा है कि घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कार ने यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। कि मैंने सारी उम्र हो गई वनों में जंगलों में तपस्या की, अब मेरी थोड़ी सी उम्र रह गई और अभी मैं आपके कहने पे यहाँ डांस देखने आ रहा हूँ, उसको सोने की अशरफिया दे रहा हूँ। तो ये कह के वो चला जाता है जी। और जो राजकुमार होता है वो अपने पिताजी से कहता है कि राजा जी या पिताजी, आज आप बूढ़े हो चुके हो, अभी भी सिंहासन पे बैठे हो, आप मुझे राजा बनने नहीं दे रहे, और मैं तो आज बल्कि सिपाहियों को लेके आपकी हत्या करने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने दोहा सुना कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कार ने यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। कि भाई आज नहीं तो कल मुझे राज्य मिल ही जाएगा, तो क्यों मैं आपकी हत्या का कलंक अपने ऊपर लूँ। तो वो ये विचार त्याग देता है। फिर आती है जी राजकुमारी। राजकुमारी कहते हैं कि पिताजी मैं जवान हो चुकी हूँ, शादी के लायक हो चुकी हूँ, मैं तो आज ये महावत के साथ भागने का प्लान था मेरा। तो जैसे मैंने दोहा सुना, मैं भी रोक गई, मैंने विचार त्याग दिया कि भी आज नहीं तो कल मेरे पिताजी मेरी शादी कराई देंगे। तो राजा है जो वो ये सब बातें सुनता है, उसको बहुत बड़ा सबक मिलता है मतलब। तो क्या करता है, अपने जो बेटे को उसी टाइम अपना सिंहासन दे देता है और बोलता है बेटे आज से आप इस राजा हो यहाँ के। और राजकुमारी को कहता है कि मेरी बेटी, यहाँ जितने भी राजा राजकुमार आए हैं, आप जिसको आप चाहो उसको अपना वर चुन सकते हो। और अपने आप को वो कहता है कि भी मैं भी अब सारी उम्र हो गई राज करते हुए, अब मैं अपना भगवान की तपस्या करूँगा, वन में जाऊँगा, जंगल में जाऊँगा जी।
ये बात सारी सुन के जो डांसर है वो देखती है कि भी मेरे एक दोहे से कितने लोगों की ज़िंदगी जीवन बदल गया, मतलब। तो वो सोचते हैं मैंने सारी उम्र हो गई डांस करते हुए, तो अब मैं भी ये डांस वांस छोड़ के कुछ भगवान के चरणों में जाऊंगी, तपस्या करूंगी, ये सब। ठीक है जी। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि ये कहानी उस राजा या डांसर की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी है। ये जो टाइम है ना वो रोज़ जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। तो हमें ना कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पे कोई कलंक लगे। हमें अच्छा काम करना चाहिए कि लोगों का उद्धार हो, लोग याद रखें, अच्छा करें, मतलब खुश रहें, सबके साथ अच्छा करें। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।